अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसमें हम आज देखेंगे फंक्शंस को कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से। तो हम सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू में देख लेते हैं हम किस तरह करते हैं। फंक्शन बेसिकली हम वो चीज़ होती है फंक्शन जिसको हम कॉल कर रहे होते हैं। हमें एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं और वन टाइम वो हम बना लेते हैं। उसके बाद जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम मेन के अंदर उसको कॉल कर लेते हैं, या जहाँ भी हमें किसी और फंक्शन के अंदर कॉल करना होता है तो हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करा देंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ एडिशन का। ये मेरे पास फंक्शन आ गया। इसके अंदर हमने कुछ आर्गूमेंट पास करने होते हैं। जैसे आर्गूमेंट मैं कर देता हूँ v1 और इंट v2 के नाम से। तो ये अब दो आर्गूमेंट्स है जो मैं इसमें पास कर रहा हूँ। तो इसमें आर्गूमेंट आप कोई भी रख सकते हैं, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दो आर्गूमेंट ले रहा हूँ। अगर मैंने एडिशन करनी है तो ये दो वैल्यू मैं मेन में से पास करवाऊंगा और वो इनको मिलके और इसके अंदर मैं आके उस पर जो भी ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म करना है इसके अंदर मैं कोड अपना लिख दूंगा और मेन के अंदर मैं उसको क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे आपकी मर्जी, आप दो आर्गूमेंट पास करें, तीन करें, जितने भी आपका लॉजिक के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या करते हैं, आर्गूमेंट पास करते हैं। तो मैं एडिशन का करा था, मुझे दो आर्गूमेंट चाहिए थे। अब किसी में मैंने स्टोर कराना है तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसके अंदर मैंने इसको स्टोर कराना है। मैं इसको आउट के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो ये आउट में क्या होगा, मैं कहता हूँ कि आउट इज इक्वल्स टू क्या करे, v1 और प्लस v2 कर देगा। तो ये मुझे क्या करेगा कि v1 प्लस v2 करके आउट में इसका रिजल्ट दे देगा। और ये v1 v2 की जो वैल्यूज़ होंगी वो मैं यहाँ से मेन के अंदर से इसके अंदर बाय वैल्यू इस फंक्शन को पास करूँगा और इसको मैं रिटर्न कर दूँगा। हम आउट को रिटर्न करवा देंगे, आउट। ठीक है, तो ये बस इतना सा ये मेरा फंक्शन बन गया हुआ है। तो इस फंक्शन में मैंने क्या किया, एक मैंने फंक्शन को नाम दिया कि वो एडिशन के नाम का फंक्शन है और उसकी दो आर्गूमेंट्स हैं। एक आर्गूमेंट v1 है, v2 है और इनकी डाटा टाइप इंटीजर है, ये कोई इंटीजर नंबर के हैं। तो ये इनके अंदर से मैंने वैल्यू पास करवाऊंगा। अब मैं फंक्शन बाय वैल्यू करूँ तो ऑफ कोर्स इसमें से मैं कोई वैल्यू पास करवाऊंगा मेन से। उसके अंदर आके क्या होगा, एक मैंने वेरिएबल न्यू ले लिया आउट का। तो आउट में क्या करवा रहा हूँ, इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी दोनों ऐड होंगी और आउट के अंदर स्टोर होकर रिटर्न हो जाएंगी। अच्छा, अब मेन में हमने क्या करना होता है, हमने इस फंक्शन को कॉल करना होता है। जो भी हम फंक्शन बनाते हैं हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो अगर मैंने इसको कॉल करना है तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, यहाँ पे हम इसके सेमी कॉलम्स लगाते हैं और इसको यहाँ पे अब मैंने कोई वैल्यू पास करा देनी है डायरेक्ट। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हम डायरेक्टली इसको कोई वैल्यू दे देते हैं। जैसे इसको मैं 5 और 5 की वैल्यू 5 इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसको पास करवा देता हूँ। 5 और 5, ठीक है, 5 और 6 कर देता हूँ, 11 इसका रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने इसमें क्या किया, इसको एक वैल्यू पास करवा दी। अब ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये 5 इस v1 को मिल जाएगा, ये 6 v2 को मिल जाएगा, ये 6 5 ऐड होकर आउट में चले जाएगा और रिटर्न करवा देगा। और अगर मैं सी आउट कराना चाहता हूँ इसी फंक्शन के अंदर, ये इसको सी आउट भी हम करवा देते हैं। सी आउट योर रिजल्ट फॉर द एडिशन इज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे हम पास करवा देते। आउट के अंदर हमारे पास स्टोर हुआ है तो यहाँ पे हम आउट और इसको एंड लाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे रिजल्ट भी, जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे तो ये पूरे का पूरा फंक्शन रन हो जाएगा और उसमें हमें आउटपुट भी शो कर देगा। तो ये हमारा कॉल बाय वैल्यू होता है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन आ गया और उसके अंदर कॉल बाय वैल्यू मतलब ये कॉल होता है, इसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। और कॉल बाय वैल्यू का मतलब हम इसमें से कोई वैल्यू पास कर देते हैं डायरेक्टली। तो इसको हम कंपाइल रन करेंगे, इसकी फाइल आप देंगे। ये मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया तो उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ और कंटिन्यू। तो अभी हम इसको वेट करते हैं कि अभी इसकी आउटपुट हमें मिल जाएगी। तो ये हमें इसकी आउटपुट मिल गई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, उसको, ये हमारा फंक्शन था, ये इसकी इंट मेन है, इसमें हमने फंक्शन को डायरेक्ट वैल्यू पास करवा दी यहाँ पे। तो ये वैल्यूज इसमें जाएंगी इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ये वैल्यू असाइन हो जाएंगी v1 v2 को। ये v1 v2 इसको मिल जाएगा और इसको हमने यहाँ पे सी आउट कर दिया।
तो ये तो हमारे पास आ गया कॉल बाय वैल्यू का। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस में हम कोई एड्रेस पास करेंगे, फंक्शन इसी तरह हमारा बनेगा। हमने क्या करना है, अब हमने कोई इसको लेट्स सपोज मैंने प्रोडक्ट का कोड बनाना है, कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह की मैं लॉजिक लगा लेता हूँ। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट एक तो एड्रेस के लिए जब भी बाय एड्रेस होगा तो हम एंड का सिंबल यूज़ करते हैं। एंड का सिंबल होता है हम एड्रेस के लिए को डोनेट करते हैं कि अब ये क्या करेगा, जो भी v1 का एड्रेस पे डाटा पड़ा होगा वो लेके आएगा। डायरेक्ट हम v1 को वैल्यू नहीं देंगे जैसे हम पहले दे रहे थे ना 5 6। अब हम इस 1 के अक्रॉस इसके एड्रेस पे जाके वैल्यू लेके आएंगे कि इसके एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम कोई भी इसमें ले लेते हैं वेरिएबल्स, जैसे v1 को v1 इज इक्वल्स टू 4 और v2 इज इक्वल्स टू 5। तो ये दो वेरिएबल मैंने ले लिए और अब हमने इसको क्या करना है, इसको प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई ले लेते हैं, इसको हम कर देते हैं इधर ही v1 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको कर देते हैं v2 मल्टीप्लाई बाय, तो जो भी इधर वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से। और इसको फर्दर थोड़ा ईजी करने के लिए मैं 2 कर देता हूँ ताकि वो समझ आ जाए। तो ये 2 होगी, ये हमने वैल्यूज पास करवा दी। यहाँ पे हम सी आउट भी करवा लेते हैं, इसको इधर हम करवाते हैं v1 की वैल्यू और इसी तरह v2 की वैल्यू। तो ये v1 और यहाँ पे v2 हो जाएगा, v2 योर रिजल्ट फॉर दी v1 हम कर देते हैं, इसको v2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, v1 और v2 की जो भी वैल्यू आएगी, तो ये हमारा बन गया फंक्शन, इसकी हमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने सिंपल फंक्शन पहले की तरह बना लिया, इसके अंदर जो भी लॉजिक लगाना चाहते हैं एडिशन प्रोडक्ट की, तो ये उसका मैंने कोड लिख दिया। अब हमने इनको वैल्यू पास कराना है, क्योंकि हम पासिंग देख रहे हैं, तो पासिंग में पहले हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे थे, अब कॉल बाय रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब है कि v1 के एड्रेस पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है, तो हमने पहले यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर करवा देंगे और उसको वो जाके ये उठाएगा उस एड्रेस से। तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू 2, तो ये इंट a b हमने वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको a और b पास करेंगे, वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा, इस ए बी के एड्रेस पे जाएगा और इस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है, ए के पास 2 पड़ी है, बी के पास 2 पड़ी है, तो ये 2 इधर आ जाएगी। तो ये क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाके क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर 2 आ जाएगी, इधर 2 आ जाएगी। तो ये 2 इधर वाला ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह ये 2 इसके पास आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास इस तरह आके और इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, कि हम डायरेक्ट उसको वैल्यू, काम दोनों एक ही कर रहे हैं लेकिन उसको हम डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं कर रहे, हम उसको एक रेफरेंस के थ्रू करवा रहे हैं। तो चीज़ वही है लेकिन काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन हम अब थ्रू रेफरेंस कर रहे हैं, किसी एड्रेस से उसको डाटा को उठा रहे हैं। तो हम जब इसको रन करते हैं तो ये इसके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, v1 में भी 2 है और ये भी हमें 4 ही देगा क्योंकि सेम वैल्यू हमने दी है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ इस 2 के साथ, तो 2 2s are 4, ये 2 2s are 4। तो इसको हम वैल्यू चेंज करके भी देख लेते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे 4 दे दें, इसको हम 4 कर देते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गई 8। ठीक है, तो अब ये कहता है 4 2s are 8 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 2s are 4 ही रहेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस मीन उसी तरह हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, तो सबसे पहले फंक्शन बन गया। कोई भी अपनी लॉजिक बना लेनी है, रेफरेंस है तो ऑफ कोर्स हम उसको एंड के थ्रू कोई एड्रेस से डाटा उठाएंगे। और अब कॉल बाय है तो कॉल हम फंक्शन को मेन में कॉल कर रहे हैं, और रेफरेंस था तो हम उसको कोई भी रेफर कर रहे हैं उसको कोई भी डाटा। तो रेफर में हम क्या करते हैं, उसको कोई डाटा पहले किसी चीज़ में साइन करके उसको रेफर कर देते हैं कि ये रेफरेंस पे डाटा पड़ा, इसको आपने लेके आना है। तो उसने क्या कि यहाँ से डाटा उठाया, इसको दिया, इसने आगे जो भी आप लॉजिक लगाई होगी वो आपकी रन हो जाएगी। तो ये तो था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। और फर्दर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।